बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर को हवेलियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हवेलियां अति प्राचीन हो गई हैं, जिसके चलते इन्हें हेरिटेज की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है और इन्हीं हवेलियों को पर्यटन के क्षेत्र में भी बेहद सराहा गया है। पर्यटक इन हवेलियों को देखते देश विदेश से आते हैं और अब बीकानेर के रामपुरिया हवेलियों वाले रास्ते को ही हेरिटेज रूट के नाम से बना दिया गया है। इस पूरे रास्ते में पर्यटक आते रहते हैं और फोटोग्राफी भी लिए बीकानेर में खासी अच्छी जगह जानी जाती है। इन्हीं हवेलियों में होकर ये रूट बीकाजी की टेकरी तक जाता है और यहीं से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल में हेरिटेज वॉक पारंपरिक रूप से होती है। लेकिन ये पूरा रास्ता एक तरह से जाम रहता है। कारण ये है कि इस रास्ते पर जगह जगह अतिक्रमण हो रखे हैं, तो वहीं यहाँ बने कई कॉम्प्लेक्स के बाहर अवैध पार्किंग बेहद परेशानी का सबब बनी हुई है। कई बार तो ये स्थिति हो जाती है कि यहाँ पर एक कार भी निकल नहीं पाती, जिसके चलते सैलानियों को निराशा हाथ लगती है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने निरीक्षण किया, जहां लोगों ने भी अपनी समस्या बताई। इस वक्त हम लोग आ पहुंचे हैं बीकानेर के अति प्राचीन शहर, जहां पर रामपुरिया हवेली स्थित है। बेहद ही खूबसूरत लोकेशन आप देख सकते हैं कि दोनों और एक बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर नजारा आपको देखने को मिल जाएगा। बीकानेर के जिला कलेक्टर भी इसी रूट को लेकर, जो कि हेरिटेज रूट कहा जाता है, इसी रूट को लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहे हैं। देखते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे बीकानेर के जिला कलेक्टर से कि वो क्या कहते हैं। सर आज भ्रमण आपका हेरिटेज इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जो है जनवरी महीने में मनाया जाएगा, उसी संबंध में आज जो हमारा हेरिटेज वॉक का रूट है और उस रूट में जो हवेलियां पड़ रही हैं उनको देखने के लिए आए। क्या पर्यटकों के लिए हम कुछ नई सुविधाएं डेवलप कर सकते हैं, क्या उनके लिए नया पाथवे डेवलप कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर ही पर्यटन विभाग की टीम के साथ हम आज मौका निरीक्षण करने आए। कुछ नया भी यहाँ पे कुछ सोचा जा रहा है। टूरिस्ट को एक तो रुक कर फोटोग्राफी करने की फैसिलिटी और थोड़ा सा जो पत्थरों पे जो कार्विंग की हुई है बारीकी से, क्योंकि ट्रैफिक भी चलता है और मूवमेंट्स भी होते हैं, तो हर्डल फ्री एक स्टे टूरिस्ट को दे पाए, उसके लिए कुछ कोशिश सोच रहे हैं। एक बार कलेक्टर साहब यहाँ पे देखने में आया कि अगर हम सिटी कोतवाली क्षेत्र से अगर आते हैं तो वहाँ पर अगर पैदल वॉक भी करते हुए कोई वॉक करते हुए भी आता है तो जाम, वहाँ पर जाम भी नहीं, हम ये कहें कि आसपास गाड़ियां खूब रहेगी, पार्क रह जाएगा, आगे एनक्रोचमेंट भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। इनको दूर करने के लिए किस तरह से क्या व्यवस्था है? अभी जो हमारा फेस्टिवल आएगा उसको देखते हुए जरूर है, जो लोग अपनी सीमा से बाहर बढ़े हुए हैं, जिन्होंने बाहर इंक्रोच कर रखा है, रोड को इंक्रोच कर रखा है और जहाँ तक राहगीरों को जाने में समस्या हो रही है उसको हम रिमूव कराएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें और हेरिटेज वॉक को लेते हुए कुछ और नया भी, एक तो हम रूट का पुनर्विचार करेंगे। तो पिछली बार हमने रूट रखा था उसको लेकर और कुछ नए अंदाज में, नए तरीके से, नए ग्रुप को शामिल करके इस हेरिटेज वॉक को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। इसको रहने वाला हूँ और ये अभी जो हवेलियाँ बनी हुई है ये कम से कम 150 साल बनी पहले की है और बीकानेर की ऐतिहासिक धरोहरें हैं। अभी कलेक्टर साहब यहाँ विजिट करने आए, देखा यहाँ पे, और यहाँ पे जो गंदगी का आलम है और रास्ता बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। जैसे सिटी कोतवाली से रामपुरिया की हवेली की तरफ कोई आना चाहे तो बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँच पाता है। इतनी वहाँ पे पार्किंग, गाड़ी, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, लोगों के जो घरों के आगे है वो काफी बाहर निकल चुके हैं, इसलिए वो गाड़ी पार्क की व्यवस्था है नहीं, तो सारी गाड़ी वहाँ बाहर लगा के रखते हैं, तो रास्ता बिल्कुल जाम हो जाता है, कोई यहाँ पहुँच ही नहीं पाता। कम से कम 150 रोज पर्यटक आते हैं, वो देखते हैं तो अपने शहर की जो छवि है वो बहुत ही धूमिल हो रही है। निश्चित रूप से बीकानेर में पर्यटन को डेवलप करने का एक बड़ा प्रयास भगवती प्रसाद कलाल, जो कि बीकानेर के जिला कलेक्टर है, उनका हो रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि कैमल फेस्टिवल अब आने को है और उसी के लिए रूट की व्यवस्था यहाँ पर देखने को आ रही है और बीकानेर के इस हेरिटेज रूट को देखने का भी प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि जगह जगह जो बाधाएं आ रही है, हर्डल्स हैं, इंक्रोचमेंट हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर।